Hello everyone, this is Amini Bhaskar from Primary School Jowpura, Bijpuri, Agra. And here I am presenting my e-Pathshala 2.0 file. Hope you will surely like it. So ये मैंने एक फ्रंट कवर रेडी किया है. यहाँ मैंने क्ले का यूज़ करते हुए इसको बनाया हुआ है. आप देख सकते हैं बहुत छोटे छोटे मैंने क्ले को लगाया हुआ है डेकोरेट करने के लिए इस फाइल कवर को. हम स्टार्ट करते हैं इसका फ्रंट पेज. यहाँ पर मैंने ये मिशन प्रेरणा ई पाठशाला लिखा हुआ है और इसको खोलते हुए यहाँ मैंने मेरा इंट्रो मेंशन किया है. दामिनी भास्कर, प्राइमरी स्कूल जौपुरा, इंग्लिश मीडियम, ब्लॉक बिजपुरी, डिस्ट्रिक्ट आगरा, यूडाइस कोड 09150501801. तो इंट्रो के बाद हम स्टार्ट करते हैं. वहाँ मैंने इंट्रो अपना दिया था. यहाँ हम मिशन प्रेरणा के बारे में बताएंगे कि मिशन प्रेरणा है क्या, इसके बारे में मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है. आप लोग देख सकते हैं मिशन प्रेरणा इज़ अ फ्लैगशिप प्रोग्राम एंड ऑल, ये सब चीज़ें मैंने यहाँ राइट डाउन की हुई हैं. यहाँ मैंने मिशन प्रेरणा का इंट्रो दिया है और फर्स्ट पेज पे मैंने अपना इंट्रो दिया था. सेकंड पेज, यहाँ पर मैंने प्रेरणा लक्ष्य हिंदी के लिखे हुए हैं सारे. आप देख सकते हैं क्लास 1, 2, 3, 4 एंड 5 सभी के मैंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं. इसी तरीके से मैंने यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे प्रेरणा के लक्ष्य गणित के लिखे हुए हैं क्लास 1, 2, 3, 4 एंड 5. अब हम ये भी शो करना है कि मिशन प्रेरणा किस लिए है. तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये डोर बनाया है और इसको खोलते हुए मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं. ई पाठशाला 2.0 की विशेषताएं क्या हैं, इसको मैंने यहाँ लगाया है. ई पाठशाला में शिक्षकों की जिम्मेदारी. ई पाठशाला में शिक्षकों की जिम्मेदारी 2, ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट. और ई पाठशाला में अभिभावकों की जिम्मेदारी. ठीक है, आप देख सकते हैं इसको. अब हम आते हैं, जैसे कि मैंने ये रजिस्टर बनाया है मेनली क्लास 3 पर बेस्ड. तो मेरा ये क्लास 3 के बच्चों का रजिस्टर है. क्लास 3 पर पूरा इम्फेसिस है क्योंकि मैं क्लास 3 की क्लास टीचर हूँ, तो मैंने ये उस हिसाब से बनाया है बच्चों. यहाँ मैंने मिशन प्रेरणा की कुछ वर्कशीट्स लगाई हैं, वही मतलब क्लास 3 पर बेस्ड. गणित का मैंने ये लगाया हुआ है कि उसका लक्ष्य क्या है, फिर उसकी वर्कशीट्स लगाई हैं 2. इसी तरीके से मैंने हिंदी का मैंने लक्ष्य लगाया है और उसकी वर्कशीट्स लगाई हैं. सॉरी, ये है इसकी हिंदी की वर्कशीट, यही वाली है. नेक्स्ट, ये मिशन प्रेरणा किस पर आधारित है, उसके क्या क्या लोगोज हैं और किस पर बेस्ड है, कि मिशन प्रेरणा किस तरीके से काम करेगा, उसके क्या क्या सोर्सेज हैं, इसके बारे में मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है. यहाँ मैंने क्राफ्ट ड्रॉ किया हुआ है, देख सकते हैं. व्हाट्सएप, रीड अलॉन्ग, दूरदर्शन, प्रेरणा यूपी वेबसाइट, आकाशवाणी, कहानी सुनो, दीक्षा ऐप, यूट्यूब चैनल. हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट नंबर की दूरदर्शन से हमारे कितने बच्चे जुड़े हुए हैं, वो मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है. यहाँ चीज़ें मैंने लगाई हुई हैं, अच्छे तरीके से क्राफ्ट किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं. यहाँ मेरी क्लास 3 के करीब 36 बच्चे यहाँ जुड़ चुके हैं दूरदर्शन से. तो मैंने यहाँ पर डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स लिखा है पेरेंट्स नेम के साथ, साथ में स्टेटस यानी कनेक्टेड, तो उनके साइन लिए हुए हैं मैंने. यहाँ पर मैंने चैनल डिटेल्स लगाए हुए हैं, देख सकते हैं किस किस चैनल पर बच्चे क्या क्या देख सकते हैं, मीन्स कौन कौन से चैनल्स के थ्रू वो एक्सेस कर सकते हैं दूरदर्शन को. यहाँ मैंने कुछ पिक्चर्स लगाए हैं जो कि मैंने जाके स्पेशली गांव में विज़िट किया था कि बच्चों को दूरदर्शन के लिए अवेयर किया था. तो कुछ पिक्चर्स मैंने वो यहाँ मेंशन किए, वहाँ लगाए, पेस्टिंग करी हुई है, देख सकते हैं.
नेक्स्ट है टोल फ्री नंबर कहानी सुनो का। तो यहाँ मैंने कुछ पिक्चर्स लगाए हैं बच्चों को कहानी सुनते हुए, कुछ नंबर्स जो नंबर हमें प्रोवाइड किया गया है, तो वो सब मैंने बच्चों को अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया था गांव में, तो वो सारे पिक्चर्स मैंने पेस्ट किए हैं। यहाँ पर मैंने कहानी सुनो का विजय किरण आनंद जी का पिक्चर लगाया है कि उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया था फॉर स्टूडेंट्स टू लिसन टू न्यू स्टोरीज। अगला हमारा आता है कि बेनिफिशरीज ऑफ रीड अलोंग ऐप, यानी हमने अपने गांव में अपने बच्चों को, जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं उनको, कितने बच्चों को रीड अलोंग ऐप डाउनलोड कराया है, उसके थ्रू वो एंजॉय कर रहे हैं अपनी स्टडीज़ को। यहाँ मैंने कुछ डिटेल्स लिखी हुई है रीड अलोंग ऐप की, ये वो किस तरह से असिस्ट करता है। और यहाँ मैंने अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत जो पिक्चर्स ली थी वो मैंने यहाँ पेस्ट किया है। यहाँ मैंने डिटेल्स दिए हुए हैं बच्चों के, और जिन जिन बेनिफिशरीज पेरेंट्स को मैंने कराया हुआ है उनके मैंने साइन यहाँ लिए हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा दीक्षा ऐप। दीक्षा ऐप में भी मैंने डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड साइन लिए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। साथ ही कुछ डिटेल्स हैं दीक्षा की फुल फॉर्म एंड ऑल, बाकी डिटेल्स ऑफ दीक्षा ऐप, जहाँ अवेयरनेस प्रोग्राम की पिक्चर्स, देख सकते। नेक्स्ट है आकाशवाणी, कितने बच्चे हमारे आकाशवाणी से कनेक्टेड हैं, तो मैंने वो डिटेल्स यहाँ लिखी हुई हैं। यहाँ पर रेडियो सुनते हुए बच्चे के कुछ पिक्चर्स हैं जो मैंने जाके गांव में विज़िट करके कलेक्ट किए थे और करती रहती हूँ। आप देख सकते हैं कुछ पिक्चर्स मैंने यहाँ पेस्ट किए हुए हैं प्रॉपर बच्चों के। यहाँ ये वो चैनल नंबर्स मैंने दिए हैं, टाइमिंग्स दिया है कि ये आकाशवाणी सुनने का बच्चों का क्या वक्त है, क्या टाइम है और क्या चैनल्स हैं। नेक्स्ट है हमारा यूट्यूब लिंक, तो इसके बारे में मैंने दिया हुआ है ये सारा, क्या क्या वेबसाइट है, क्या लिंक्स हैं, क्या क्या हमें प्रोवाइड किए गए हैं बच्चों तक शेयर करने के लिए, ताकि हम उनकी नॉलेज को एनहेंस कर सकें इन दिस पीरियड ऑफ लॉकडाउन। अगला है ई पाठशाला वाया व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप के थ्रू तो ऑलमोस्ट हमारे सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, तो उसके बारे में मैंने डिटेल्स यहाँ कुछ कलेक्ट करके यहाँ पेस्ट करी हुई हैं। और यहाँ पर मैंने व्हाट्सएप के थ्रू जो बच्चों को पढ़ाया हुआ है कंटेंट, वो कुछ, और जो बच्चों ने काम करके दिया हुआ है मुझे ऑन व्हाट्सएप, तो वो मैंने कुछ पिक्चर्स यहाँ पेस्ट की हुई हैं। आई होप कि आप लोग को ये मेरा कंटेंट, मेरा बनाया हुआ वीडियो समझ आ रहा हो, पसंद आ रहा हो, कुछ प्रोडक्टिव क्रिएटिव लग रहा हो, ताकि आप भी कुछ कर सकें बढ़िया। आई होप कि मैंने कुछ ठीक ठाक किया है। तो यहाँ पर मैंने बच्चे जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्टेड हैं उनका यहाँ शेयर किया हुआ है नंबर के साथ कि ये बच्चे कनेक्टेड हैं, और अभी ये कंप्लीटेड नहीं है, थोड़ा कुछ बच्चे मेरे रह गए हैं जो कि मैं ऐड कर लूँगी अभी इसमें। अब आता है हमारा ई पाठशाला की टाइम टेबल फॉर 2.0 जो चल रहा है आजकल इन दिनों। तो ये टाइम टेबल मैंने बनाया हुआ है। अब वीक 1 का हम देखते हैं। वीक 1 का जो हमें प्रोवाइडेड था मटेरियल, यानी जो स्टफ़ फॉर वीक 1, वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि बच्चों को हमें क्या क्या स्टडी मटेरियल पहुँचाना है थ्रू पेरेंट्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स। और ये जो बच्चों को जो मैंने दिया हुआ है कंटेंट थ्रू व्हाट्सएप और इंडिविजुअल उनके पेरेंट्स जो आए थे उनके थ्रू विद देयर साइंस, तो मैंने ये वीक 1 का बनाया हुआ है। मिशन प्रेरणा ई पाठशाला फेज़ 2.0 हम देख सकते हैं इस तरह से है। बैक साइड ये है। तो सेकंड वीक हमारा अक्टूबर में पड़ रहा था, जो कि हम जानते हैं कि अक्टूबर 2 अक्टूबर हमारा गांधी जी स्पेशल होता है एंड लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती होती है। तो उस पर बेस्ड मैंने ये स्टार्टिंग में पिक्चर्स पेस्ट कर दिए हैं उनके ड्रॉ करके, महात्मा गांधी जी के और लाल बहादुर शास्त्री जी के। और यहाँ पर मैंने
कंटेंट जो हमें प्रोवाइड किया गया था सेकेंड वीक के लिए बच्चों तक शेयर करने के लिए, वो मैंने यहाँ उसके बारे में लिखा हुआ है सारा कंटेंट, ये देख सकते हैं 1। और ये जो शेयर किया है बच्चों के साथ कंटेंट वाया व्हाट्सएप और देयर पेरेंट्स विद देयर साइंस, ये मैंने लिया है बच्चों तक ये कंटेंट पहुंचाने के लिए। मैंने ये साइन भी करवाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये वीक 2 का था हमारा। इस तरह से हमने वीक 3 का किया हुआ है। वीक 3 की तृतीय सप्ताह की योजना, ये जो भी हमें कंटेंट मिला था वो हमने यहाँ लिखा हुआ है, और जो हमने प्रोवाइड किया हुआ है टू देयर पेरेंट्स बच्चों तक पहुँचाने के लिए। अब बात करेंगे वीक 4 की चौथे सप्ताह की योजना। यहाँ पर भी मैंने ये सबसे पहले मैंने जो प्रोवाइड किया गया था स्टडी मटेरियल वो सारा लिखा हुआ है। उसके बाद बच्चों तक पहुँचाया गया मटेरियल। Now next week, so ये 5वें सप्ताह की योजना है। ये कंटेंट जो हमें प्रोवाइड किया गया था वो मैंने मेंशन किया है इन द बैक साइड एज वेल। और यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइडेड टू पेरेंट्स फॉर देयर चिल्ड्रंस। अब नेक्स्ट वीक्स, ये मैंने 6th वीक की योजना बनाई है। आप देख सकते हैं ये सारा कंटेंट मैंने नोट डाउन किया हुआ है जो हमें PDF फॉर्म में मिलता है। और यहाँ पर ये मैंने पेरेंट्स के साइन लिए हुए हैं जिनके थ्रू बच्चों तक स्टडी मटेरियल हम पहुँचा रहे हैं। now वीक 7, मिशन प्रेरणा ई पाठशाला फेज़ 2.0 वीक 7। ये सारी कार्य योजनाएं, ये सारी कार्य योजनाएं, ये वाली कार्य योजना ऑलमोस्ट क्लास 1st, 2nd एंड 3rd के लिए कंबाइंड ही आई थी। तो यहाँ मैंने तीनों क्लासेस के बच्चे लिए हुए हैं क्योंकि उनका लेवल भी 1st, 2nd का भी था। तो 1st, 2nd, 3rd को मैंने कवर किया हुआ इसमें। अगली है हमारी 8th वीक की योजना जो कि दिवाली के दिनों में पढ़ रही थी। तो स्टडी मटेरियल तो नहीं आया था, एक्टिविटीज़ का सारा आया था। तो ये मैंने सारा नोट डाउन किया है। और ये कुछ एक्टिविटीज़ जो बच्चों के द्वारा मुझे भेजी गई थी या मैंने उनको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू कुछ एक्टिविटीज़ करवाई थी। और जो कि ये जो हमारा शेयर किया गया था स्टडी प्लान, स्टडी मटेरियल, उस पर भी बेस्ड है। ये देख सकते हैं कुछ बच्चों ने लालटेन इस तरह से बना के दिया हुआ है। आई अप्रिशिएट कि वो बच्चों ने प्रयास किया। ये पॉपअप कार्ड बच्चों ने एक अच्छी सुंदर कोशिश की है। ये कुछ और कार्ड्स, और ये जो रंगोली का गया था कंटेंट दिया गया था बच्चों से बनवाने के लिए। हालांकि ये फर्स्ट शो बनाने के लिए क्या हुआ था, लेकिन बच्चों ने पेपर बना के दी। एक बच्चे ने व्हाट्सएप पर भी मुझे सेंड की पिक्चर्स, वो मैंने इसमें पेस्ट नहीं कर पाई हैं अभी। ये कुछ इस तरह से दिखता है। नेक्स्ट वीक हमारी थी 9 एंड 10 जिसकी एक्टिविटीज़ जिसका कंटेंट नहीं आया था। तो बच्चे तो बेचारे, उनको आदत ही हो चुकी है और बहुत सारे काम लेने की। तो मैंने कुछ एक्टिविटीज़ वर्कशीट्स तैयार की थी जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे उनको शेयर की हैं और उनकी फ़ोटोकॉपीज़ करा के उनके गार्जियंस के थ्रू बच्चों तक पहुंचाई हैं। तो
वो कंटेंट मटेरियल भी मैंने चेक करके रखा हुआ अपने पास। तो ये तो आप देख सकते हैं इस टाइप की वर्कशीट्स हैं। कुछ ये पजल्स टाइप, कोरोना बेस्ड ऑन क्वारंटीन पीरियड, फैमिली ट्री वर्कशीट, आर्टिकल्स ए एंड द इंग्लिश, मतलब बॉबिस का यूज़ करना। और ये कुछ EVS का क्लास 3 का हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स बेस है। ये वर्कशीट फॉर मैथ्स जो अभी तक थोड़ा बहुत पढ़ाया गया है कि उसी का थोड़ा असेसमेंट टाइप। ये वर्कशीट प्रपोजिशंस की। ये कुछ एक्टिविटी है जो कि आपस में बच्चे कभी फ्री बैठे हो तो भी खेल सकते हैं और नॉलेज बेस्ड है। इसका PDF लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूँगी इफ़ यू विश टू हैव। ये इवन एंड ऑड नंबर की वर्कशीट बनाई है। ये सब्ट्रैक्शंस की वर्कशीट है एंड इससे बच्चे कलर्स की भी पहचान कर पाएंगे, इसमें फिल करना बच्चों को। संज्ञा की वर्कशीट, सर्वनाम की वर्कशीट, और ये कुछ फन लविंग एक्टिविटी टाइप की वर्कशीट है। तो यही मैंने बनाया। नेक्स्ट बाकी मैं शेयर करूँगी इन केस इफ़ यू वांट समथिंग मोर। थैंक यू।